हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मेरा नाम अब्बास शेख है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट बहुत सिंपल टॉपिक है अपने जावा में। हमने अभी तक लूप्स देखे, फॉर लूप देखे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, बहुत सारी चीज़ें देखे, ऑपरेटर्स देखे, क्या क्या देखे, शॉर्ट हैंड इफ एल्स देखे, बहुत कुछ देखे, पैटर्न्स देखे। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, मतलब ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है। आप बस इतना समझो कि हमारा कोई फॉर लूप चल रहा है 1 से 10 के बीच में, और हमने ब्रेक की एक कंडीशन फॉर लूप के अंदर एक पास करी है, ताकि मतलब 5 अगर रहा हमारी कंडीशन तो वहीं पर अपनी लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, वो होती है ब्रेक। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझो कि हमारी गाड़ी चल रही है, मुंबई से दिल्ली तक चल रही है। हम उसको बोल रहे हैं कि बीच में ना एक एक आदमी मिल रहा है और वो कह रहा है कि आपको दिल्ली नहीं जाना है, आपको गुजरात में ही आपकी गाड़ी को रोक देना है। तो हम मान ले रहे हैं और अपनी गाड़ी को गुजरात में ही रोक दे रहे हैं। तो मतलब अपना जो टूर है वहीं पर गुजरात में ही ब्रेक हो गई है, मतलब वहीं पर ख़त्म हो गई है, उसको बोलते हैं ब्रेक। ठीक उसी तरह ब्रेक का स्टेटमेंट चलता है अपने प्रोग्रामिंग में भी। ठीक है, और कंटिन्यू का स्टेटमेंट वो होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी, वापस से मैं गाड़ी का ही एग्जांपल लेता हूँ, अपनी गाड़ी चल रही है महाराष्ट्र से होकर, गुजरात से होकर, राजस्थान से होकर दिल्ली जा रही है। तो हम कंटिन्यू में कह रहे हैं कि मतलब आप ना गुजरात के स्टॉप को है ना स्किप कर दो और सीधा राजस्थान जाओ और फिर जाके दिल्ली चले जाओ आपके डेस्टिनेशन पे। ठीक है, बस यही फ़र्क है। मतलब वो एक बीच में एक स्टेटमेंट को, मतलब एक स्टॉप को हम स्किप कर दे रहे। ठीक उसी तरह अपने कोडिंग में भी हमारा लूप चलता है। हम कुछ ऐसी कंडीशन दे देते, उस कंडीशन को स्किप करने बोल देते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू होता है, आपका लूप चलता रहे कंटिन्यू, बट उस चीज़ को, बस उस कंडीशन को स्किप कर दे, वो कंटिन्यू होता है। और ब्रेक मतलब आपकी बस लूप को बीच में ब्रेक कर दे, तोड़ दे। ठीक है, जब हम कोड करेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा। ये देखो फॉर लूप के एग्जांपल में आपको समझाता हूँ मैं। ये देखो हमारी फॉर लूप चल रही है, यहाँ से फॉर एग्जांपल अपना 1 से चल रहा है और 10 तक चलने की इसकी कंडीशन है। ठीक है, और हम उसके अंदर, हाँ ये अपडेट हो रहा है अपना फॉर लूप, यहीं पर आइटरेट हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है ऐसा पकड़ो आप। ठीक है, और उसके अपने ब्रेक लूप के अंदर हम कंडीशन दे रहे, ब्रेक होने की कंडीशन 5 में ही, 5 में ही अपनी कंडीशन ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ऐसा, तो अपनी लूप 1 2 3 4 5 ऐसा चल रहा है कंटिन्यूसली, अपना लूप चल रहा है, और 5 में आके लूप का अपना लूप जो है ब्रेक का स्टेटमेंट को देखता है। 5 की कंडीशन उसने दिया है तो वहीं पर अपना लूप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्या खतरनाक मैंने एक्स मारा हूँ मैंने, चलो फिर भी आपको समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर मैंने 5 को, मतलब अपना ये ब्रेक करने को हमने क्या दिया, तो वहीं पर ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक का स्टेटमेंट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अपना लूप आगे हम कोड करेंगे तब आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा, वो गाड़ी वाला एग्जांपल से भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ब्रेक। ठीक है, तो अभी 5 की कंडीशन पास होती है, थ्रू हो जाती है, तो वहीं पर अपनी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है और अपना लूप एंड हो जाता है। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है और अपने लूप को ब्रेक कर देता है और वहीं पर अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। लूप एग्जिट करके वहीं पर अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपना ब्रेक स्टेटमेंट। उसी द्वारा पहले हम कोड करते हैं, ब्रेक का कोड करते हैं। ठीक है, जब आपको समझेगा क्या है ये, तो मैं इंट लेता हूँ, एक वेरिएबल मैंने फाइल बनाकर ऑलरेडी रखा है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, रुका कर आपको टाइम वेस्ट ना कराऊँ, थोड़ा शॉर्ट में भी वीडियो भी बन जाए, और इतना सिंपल टॉपिक को लंबा खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत चिंदी टॉपिक है। इसलिए मैंने पहले से फाइल सब कुछ बनाकर, कोड भी थोड़ा बहुत सोच समझ कर मैंने रख लिया, एकदम सिंपल सा आपको एग्जाम्पल लेके भी बता सकूँ। ठीक है, तो उसके अंदर भी अपने को इफ़ का कंडीशन देने के बाद भी अपने को उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्रेक लिखना होता है गाइस, ये आप ध्यान रखो। ये अपना लूप है, वाइल लूप चला रहे हम, सिस आउट कर रहा हूँ, एक एक चलेगा, 0 से चलता रहेगा, 1 2 3 प्रिंट करता रहेगा, इंक्रीमेंट होगा, और अपनी कंडीशन ये जो है i = 4 तब ब्रेक कर दो लूप को, हम कह रहे हैं। ठीक है, हम उसको बोल दे रहे हैं, मतलब मैं बोल दे रहा हूँ। ये देखो मैंने कोड को रन किया, ये देखो 0 1 2 3 और 4 जैसे ही आया वैसे ही उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 दे देता हूँ। अभी आपको ब्रेक एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। ये देखो 6 पे आके उसने ब्रेक कर दिया, 0 1 2 3 4 5, जब 7 आया ब्रेक कर दिया, वहीं पर लूप अपनी ख़त्म हो गई, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लूप एग्जिट कर गया। ठीक है, तो ये है अपना स्टेटमेंट, मतलब ब्रेक का स्टेटमेंट। और कंटिन्यू आप देखो, ये देखो कंटिन्यू आप देखो, आप कुछ समझिएगा कंटिन्यू में क्या फ़र्क है। ये देखो इसने क्या किया है, हाँ
क्या किया है, हाँ आई इक्वल्स टू, फिर हमने भी बराबर, अच्छा 0 1 2 3 4 5 बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पर कंटिन्यू का स्टेटमेंट देने का भी तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं भी थोड़ा रह गया था, कंफ्यूज हो गया था इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये देखो सिस आउट वाइल लूप में दे रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ पर तो इसको हम ब्रेक के स्टेटमेंट के लिए, उसके लिए पूरा न्यू प्रोग्राम ही लिखते हैं। ठीक है, और आई को रहने देता हूँ, मैं इसको कमेंट इन करता हूँ। ये देखो यहाँ पर हम वाइल लगाते हैं और इक्वल्स टू 4 5 दे देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस करता हूँ और कंटिन्यू कंटिन्यू बोलता हूँ मैं। अरे हिचकियाँ भी अब भी आनी थी क्या, सिस आउट कर रहा हूँ आई को, और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट बोलता हूँ। ठीक है, ये होता है अपना कंटिन्यू का स्टेटमेंट। वाइल मतलब अपना इंट वेरिएबल है, तब तक चलो जब तक ये 5 नहीं हो जाती है। मतलब शिट 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 शिट, छोटी सी गलती किया मैं, इफ़ तो लगाया नहीं उसके अंदर हमें कंडीशन देना था, फिर उसके अंदर एक ये लगाकर हमें इसको अंदर डालना था। मैं आपको भी शायद कंफ्यूज कर गया थोड़ा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या गोलमाल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसको ऊपर ले लेंगे वैसे भी, और इसको उसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो अभी सेव करता हूँ मैं, और इस अपनी कंडीशन भी तो चेंज कर देते, 10 ओ 15 डाल देते। चलो ये देखो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया, मतलब वेरिएबल अपना आई इनिशियलाइज़ किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब फिर वाइल लूप लगाया और हम उसको बोल रहे, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आई से लेके 5 तक चलना है, मतलब 5 से एक कम तक चलना है। और फिर हमें यहाँ पर मतलब इफ़ लगा रहे, उसके अंदर हम इस कंटिन्यू का स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे, और उसमें कह रहे हैं कि हम कंडीशन दे रहे जब 5 रहेगा, मतलब जब इक्वल्स टू लूप चलेगा 0 1 2 3, और जब 5 होगा इंक्रीमेंट होकर तब उसको कंटिन्यू कर दो। मतलब कंटिन्यू मतलब एक तरह से ना आप स्किप ऐसा करके आप ध्यान रखो माइंड में। ठीक है, और फिर प्रिंट करते जाओ, फिर इंक्रीमेंट हो जाए ऐसा। ठीक है, प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट हो। तो मैं अभी रन करता हूँ, ये देखो तो आपको समझेगा, ब्रेक का आपको समझा, और अभी कंटिन्यू, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 5 नहीं है, मैं भी बोल दिया हूँ गलती से। ये देखो 0 1 2 3 4 और 5 देखो गायब हो गया। ये कंटिन्यू का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, ये अपना कंटिन्यू का स्टेटमेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये थोड़ा लंबा छोड़ा था मैं आपको, और सिंपल में एक फॉर लूप में आपको बताता हूँ। देखो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, तो आपको भी समझेगा। फॉर लूप में आपको यूज़ करके मैं बताता हूँ। ठीक है, इफ़ आई इक्वल्स टू 10 जब रहेगा तब कंटिन्यू कर देना रे बाबा। ओ भाई God, ये देखो मैं यहाँ पर सेमी कॉलन भी नहीं दिया हूँ, और इसको 30 दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, कंटिन्यू कर देते, और इसके अंदर सिस आउट करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ, ऐसा थोड़ा टाइप करके भी लिखता हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझे। ऐसा लग रहा है कि मैंने कंफ्यूज कर दिया हूँ, इसीलिए थोड़ा ये वाला एग्जांपल मैंने उठाया हूँ। ये देखो मैंने डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए उसने बोला तुम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। एक बार अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाती है आपके करली ब्रेसेस के एक ब्लॉक्स के अंदर, तो दोबारा सेम नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये आप बहुत दिमाग में डाल लो। जावा बहुत सेंसिटिव है, ये सब चीज़ फटफट पकड़ लेता है। ये देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने यूज़ किया, इक्वल्स टू 10 पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया। जब आपका लूप चलता रहे 0 से 10 तक चलता रहे, सॉरी 30 तक चलता रहे, तब आपका मतलब तब आपका इक्वल्स टू मतलब आई जब इक्वल होगा 10 के तब कंटिन्यू कर दो, मतलब स्किप कर दो, उसको वटा दो अपनी जगह से। ये देखो 0 1 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 ऐसा चलते गया। नंबर 10 जब आया उसने स्किप कर दिया, सीधा नंबर 11 प्रिंट किया। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्क है गाइस। ठीक है, वो स्किप कर रहा है बस।
अभी ब्रेक और कंटिन्यू आपको अच्छे से समझा होगा। ब्रेक को मैंने एग्जांपल लेके भी बताया, आपको भी गाड़ी वाला एग्जांपल तो वैसे भी दोनों को लेके बताया हूँ, तो आपको अभी ब्रेक और कंटिन्यू आपको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि वीडियो अब जाने से पहले ना वीडियो को लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वे टू फ्यूचर को। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट पड़ी है बहुत सारी, आप तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।